एक सवाल भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये फिर जो इनको ये बिड ये जीते वर्ल्ड कप की और यस असिस्टेंस भी मिली है, इसके ऊपर भी हमें फिर बात करनी चाहिए यस कि बड़ा फिर बात है ना कि अगर वेस्ट को पता है इन चीजों का, तो फिर ये वेस्ट भी यहाँ पे हम उसको भी कसूरवार कुछ हद तक मैं बताता हूँ ठहराएंगे। आपको। अच्छा कि आपने मुझे याद करा दिया, मैंने कल इंग्लिश के शो में इसके ऊपर बात की थी। और ये जॉनी हैरिस की वीडियो, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, और नेटफ्लिक्स के ऊपर आजकल एक डॉक्यूमेंट्री आई हुई है करप्शन इन फीफा के ऊपर, पता नहीं उसका नाम क्या है लेकिन आपको मिल जाएगी, लिखें आप करप्शन फीफा वगैरह। तो ये जो 2022 का जो वर्ल्ड कप था, इसके ऊपर 2 बिडें और भी थी, एक अमेरिका की थी मेरा ख्याल, एक ऑस्ट्रेलिया की थी, और शायद एक और किसी और की थी। कतर की बहुत बड़ी बिड हुई पूरी, उनकी ऑब्वियसली हर कंट्री की बिडिंग कंपनी होती है, और उनमें ये इसमें इनको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता कंपैरेटिवली। आखिरी जो वर्ल्ड कप रशिया में हुआ था उसमें 2000 उसमें उन्होंने 16 अरब डॉलर खर्च किया, ओके, और इतना ही ब्रेक इवन ही होता है, ठीक है। लेकिन उसका मसला ये होता है कि उनका मकसद ये होता है हमने खुशनुदी हासिल करनी है दुनिया की, दिखाना है कि हम बड़े अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव हैं, आओ हमारे मुल्क में भी आओ, सैर सपाटा, यू नो, इट जस्ट ओपन्स अप डोर्स जो वो टूटते हैं। इन्होंने 200 अरब डॉलर खर्च किए हैं, कहां 16 अरब, कहां 200 अरब। ओके फेयर इनफ, इन्होंने पूरा मेट्रो सिस्टम नया बनाया, स्टेडियम 2 बने हैं, और ये बड़ी ओवर द टॉप कॉस्ट है इसकी, जो इन्होंने हर सीट के नीचे एयर कंडीशन रखा है। तो एनीवे, और ये और बड़ी इन्होंने लोगों को बीच में घुसा के 270 मिलियन उस पर तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन इन बेचारों को कोई दाढ़ियां भी ज्यादा नहीं है, $30 $35 ज्यादा, $30 या $35 पर डे के हिसाब से बेचारे लोगों से काम कर, उनको कईयों की कमरें टूट गई। एनीवे, तो अब ये क्वेश्चन उठा कि क्या करें। सेकंड नंबर पे जो बिडिंग आई, अब ये देखें 220 अरब, सॉरी रशिया ने 11 अरब खर्च किए, ब्राजील ने 15 अरब डॉलर खर्च किए। सो यू नो, यानी यू गो बैक 94 का जो अमेरिका का था वो $500 बिलियन, खैर वो दूसरा जमाना था। इट्स वे आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इतना पैसा ने खर्च किया और ये इसका रिकवर नहीं है। लेकिन इन्होंने खुशनुदी हासिल करनी थी। क्या खुशनुदी हासिल करनी थी? प्रोपेगेंडा ये करना था, हमने जी इस्लाम की खूबसूरती बातें बतानी, रसूल अल्लाह की अच्छी अच्छी बातें बतानी, होटल रूम के इर्द गिर्द उन्होंने जी टीचिंग्स ऑफ इस्लाम और हदीसें और सिंपल डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम फेथ और अच्छे अच्छे मुअद्दन रख दिए ताकि अजाने दें वो जबरदस्त किस्म की खूबसूरत आवाजों में, और लोगों को निकाल दिया नॉर्मल लोगों को। अच्छा जी, बंदा पूछे ये आयत लिखेंगे कि दोज हु फाइट अगेंस्ट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर एंड रन अबाउट ट्राइंग टू, जो लोग जमीन पर फितना फैलाते हैं उनके हाथ पैर काट दो, मुखालिफ सारे नहीं, ये आयत नहीं बताएंगे। ये बताएंगे कि वो अहले ईमान के लिए ये रवैया ना रखें, नहीं कि वो इस्तगफार करें मुशरकीन के लिए, यानी जो हजरत अबू तालिब के लिए अल्लाह ताला रसूल अल्लाह ने दुआ की थी, यानी काफर के लिए मगफरत की दुआ भी नहीं कर सकते। ये आयत दिखाओ ना गोरों को, लग पता जाए। फिर जब ये मोहतरम महीने गुजर जाए तो कत्ल करो उन मुशरकीन को जहां पाओ और पकड़ो उनको और घेराव करो उनका। ये आयतें दिखाएंगे, ये आयतें दिखाएंगे। अगर वो तोड़ डालें अपने कोलो करार को अहद करने के बाद और ऐब लगाएं तुम्हारे दीन में, तो तुम जंग करो कुफर से। यानी अगर यू टर्न ले लिया खान साहब की तरह, पहले हमने वादा किया, जो क्या उसको वो कहते हैं, वो जो आपस में रिकंसिलिएशन और नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर कर दिया, फिर उसके बाद फिर एक दूसरे को पॉलिटिशियन तो लड़ते हैं आपस में कुत्ते बिल्लों की तरह, तो लड़ने हैं। तो अच्छा, अगर उन्होंने मैंने आपसे वादा किया, वादा तोड़ दिया, अब सियासी वादा तोड़ दिया, तो आप कत्ल करो, जंगे लड़ो। There's so many verses like this, बहुत तरह इस तरह की आयतें, इस तरह की बहुत, तो ये बातें नहीं उन्होंने, आयतें कौन सी बतानी है, हदीसें कौन सी बतानी है, अजीब सी वो जी अपनी प्रोपेगेंडे वाली हदीसें तो दिखाए ना, ये वाली हदीसें वो नहीं दिखानी। अच्छा, तो अब ये असल में इनको बिड मिली कैसे, खुशनुदी हासिल करनी है लोगों की, इस तरह बिड मिली। ये इसके अंदर ये औरत है, ये इसी फीफा में काम करती है, इसका नाम है फेडरा अलमाजिद, ठीक है। इसने विसल ब्लो की कि ये जो फीफा की जो टॉप की जो मीटिंग थी, जिन्होंने डिसाइड करना था, वोट्स देने थे अपने, कि अगला ये 2010 की बात है, 9 की बात है, 9 या 10 की बात है, कि किसने अगले 2022 का वर्ल्ड कप किसके पास जाना है। ये जी बारबेडस का, जमैका का, साउथ अमेरिका का ये लोग हैं, ईसा हयूतू, जेक्स, अनुमा, एमोस अदूमू, $1.5 मिलियन इनको दिए गए कतारी बिड टीम की तरफ से। अच्छा। कहां से हमें पता चला? फेदरा अलमाजिद ने इसने रिपोर्ट की, इसने विसल ब्लो की। अच्छा जी, इसको धमकियां मिलने लग गई, इसने अपनी टेस्ट मनी वापस ले ली। एफबीआई, अच्छा बंदा पूछे, वैसे मुझे भी समझ नहीं है कि एफबीआई को क्या इसमें इंटरेस्ट है, ये तो एक यू नो आउट ऑफ अमेरिका हो रही है चीज। नहीं, एफबीआई वो ने, क्योंकि यूएस भी बिडिंग में इन्वॉल्व था ना, तो मे बी दैट्स व्हाई।
हाँ, लेकिन फिर भी मुझे इसकी टेक्निकल नहीं पता बातें, नहीं वो ऑस्ट्रेलिया भी तो था ना, फिर इनकी फेडरल पुलिस क्यों नहीं बीच में घुस गई, लेकिन एनीवे तो फीफा का जो गवर्निंग है वो तो यूरोप में है ना कहीं पे, उसके ऊपर यूरोपोल हो तो चले वो भी माने, बट एनीवे एफबीआई ने इसको इन्वेस्टिगेट किया, एफबीआई ने इसको पकड़ा, इस खातून को, कहा दसो जी की कहानी है, उसने कहा मुझे धमकियां आ रही थी इसलिए मैंने अपना बयान वापस लिया, शी अगेन रीइंस्टेटेड दैट। अच्छा जी, इसी तरह ये आर्टिकल पूरा संडे टाइम्स में छपा, जैक वॉकर को, इसको भी 1.6 मिलियन डॉलर मिले मोहम्मद बिन हमाम से, हमाम ने, और ये इसी तरह के और लोगों ने भी, इनके अब फिर ये अब कतरी बिट टीम का बंदा था, ये पैसे साबित हो चुके हैं, रिश्वतें चलाई हैं। अब आप पूछें जो लोग जैसे अमेरिका शामिल, ऑस्ट्रेलिया, और वो बेचारे वैसे बैठे हुए कि हाँ भाई हमें हमारी बिड पे मिलेगा, देखा जाएगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और इन करप्ट लोगों ने इसके ऊपर पैसे लगा के इस तरह काम किया, पता चल गया, इन सबको पता चल गया कि ये 2 नंबरी हुई है। लेकिन फीफा इतनी करप्ट, इतनी घटिया और करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने फिर भी नहीं बदला, इन्होंने फिर भी नहीं बदला। और अब ये पूरा फियास्को हुआ कि भाई ये कितनी बेगैरती कर रहे हैं, इंसानी हकूक की पामाली कर रहे हैं, 9,500 6,000 बंदा इन्होंने मार दिया है, लोगों को, इनके अपने मुल्कों को तो परवाह नहीं है क्योंकि उनको तो डॉलर से मतलब है, तो गोरों को तो इतना नहीं ना होता, वो तो फिर भी अपने असूलों के पाबंद होते हैं, ह्यूमन राइट्स की जितनी भी डेफिनेशन है वहीं से ही आती है। तो उन्होंने कहा भाई ये क्या बेगैरती हो रही है, तो इसको छोड़ो। लेकिन अब उसने क्या किया, जो फीफा का जो बॉस है उसका बयान चेक करें, चेक करें, उल्टा गोंगलुओं में से इस तरह के उल्लू के पट्टे जो है ना गोरे, आई मीन इन और गोरे, अच्छा हमारे जो देसी हैं वो इस तरह के गोरों को बड़ा पसंद करते हैं, जॉर्ज गैलोवे टाइप लोगों को ना बड़ा पसंद करते हैं, जो सेल्फ, चलो उनकी तो एक बात है कि जॉर्ज गैलोवे जैसे लोग अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने ऊपर तनकीद करते हैं, जो नोम चॉम्स्की जैसे हैं वो अपने कंट्री के ऊपर तनकीद करते हैं। आपके इनके अपने मुल्क में जो जॉर्ज गैलोवे होता है या जो नोम चॉम्स्की होता है उसको ये गद्दार बोल देते हैं। अब ये देखें क्या कहता है, हम यूरोपियनों ने 3,000 साल से जो जुल्म ढाए हैं, तो हमें तो अगले 3,000 साल तक माफिया मांगनी चाहिए दुनिया से, बजाय इसके कि हम लोगों को मॉरल लेसन दे। अच्छा मोमिन क्या कर रहे हैं, वेरी गुड, हाँ हाँ हाँ, तालियां मारते हैं मोमिन, हाँ देखो 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 गौरव ने बड़ा जुल्म किया, उल्लू के पठों, मोमिन किस मुंह से कोई बात कर सकता है? कभी किसी मोमिन ने कहा कि हाँ यार हमने जो चवलें मारी हैं इंडिया में, क्या आप अपनी बाजी का रिश्ता देने आए थे मोमिन? आप इजिप्ट में, मिस्र में क्या करने गए थे? आप ऊपर बिजेंटीन एम्पायर में क्या करने गए थे? आप फारस में क्या करने गए थे? आप मराकिश में क्या करने गए थे? अच्छा और तो और आप स्पेन में क्या करने गए थे? ये सारे काम आप क्या करने गए थे? किसने कहा कि इसके ऊपर कभी आप मोमिन को तो नहीं देखेंगे बात करते हुए, लेकिन मोमिन को शौक होता है कि हाँ जब कोई दूसरा ही बात कर रहा होता ना, जब किसी दूसरे ने और अभी मैं देख रहा था, एक और इसराइली ने भी, एक इसराइली यंग लड़के ने फौज में जाने से इनकार कर दिया, वो इसराइल की फौज को बुरा भला कह रहा था, वो सारे मोमिन बड़े खुश हैं। हाँ, कभी मोमिन को तो नहीं हमने देखा अपने ऊपर तनकीद करते हुए, कभी मोमिन ने तो नहीं कहा हाँ यार ये हमने जो पिछले एक अरब कॉलोनियलिज्म में और गोरों की यूरोपियन कॉलोनियलिज्म में एक फर्क है सिर्फ, वो ये कि अरब कॉलोनियलिज्म यूरोपियन कॉलोनियलिज्म से ज्यादा बर्बरियत के ऊपर थी। कैसे? यूरोपियन कॉलोनियलिज्म में गुलामी खत्म हो चुकी हुई थी क्योंकि बाद में आई थी, इंडिया में आके उन्होंने किसी के ऊपर जंजीरें बना के गुलामी करके लंदन में जाके उनको म्यूजियम में उस तरह नहीं किया। हाँ ठीक है, वो उनकी बेल्जियम की किंग लियोपोल्ड की है, का जुल्म है, फ्रांस के जो अफ्रीका में है जुल्म है वो है, लेकिन अरब में तो हर जगह पे जिधर भी गए वहां पे लोकलों के ऊपर इन्होंने जुल्म ढाए और उनको गुलाम बनाया। तो उसके ऊपर कभी कोई मोमिन आपको नहीं मिलेगा माफी मांगते हुए कि हाँ हमने बड़ा गलत काम किया, 1,000 साल तक हमने यहाँ पे खोपड़ियों के मनार लगाए, उस पर कोई कोई नहीं कहेगा। हमारे जैसे इतना तो इतना जाहिल बना दिया लोगों को कि अपने आप को बना दिया कि हम भी अरबी हैं। उल्लू दे पठियों, अरब ਤੁਹਾਨੂੰ वड़न नहीं देते, इस जोन से बाहर नहीं निकलने देते, और अपने आप को अरब कहते हो इस वजह से कि हमने अपने आप को इंडियन नहीं कहा। मानो या ना मानो, डीएनए में चैलेंज है, हर मोमिन को मेरा चैलेंज है, हर पाकिस्तानी को मेरा चैलेंज है। ये जो ancestry.com और ये जो डीएनए के जो टेस्टिंग होते हैं ना, करो ना जरा डीएनए टेस्टिंग अपनी, सब कॉन्टिनेंट का तुम्हारा डीएनए सबका निकलेगा 99%, सारों का सब कॉन्टिनेंट निकलेगा। ये अपने आप को समझते हैं, ओ जी कोई साउथ इंडियन को देख के कहते हैं ओ जी वो काला है, मेरा रंग थोड़ा गोरा है, तो हम तो अरबी हैं जी। भट्ट साहब आ रहे होते हैं, भट्ट साहब हम तो जी अरब से आए हैं, तभी तो हम भट्ट हैं, हम कश्मीरी हैं, ये कश्मीरी जैसे मरीख से आए हैं, सारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। तो ये बेवकूफ लोगों को इतना चवल जाहिल बनाया लोगों को, और इसी के अंदर खुश है।
कोई इनको पूछने वाला नहीं। लेकिन सबसे अफ़सोस की बात ये है कि जो अपने लोगों को नहीं मानते, तुम्हारे 824 बंदे हमारे इंडिया को भी शर्म नहीं आती। कितना आई थिंक दे गेट समथिंग लाइक $40 बिलियन इन रेमिटेंसेस फ्रॉम गल्फ कंट्रीज़। तो इंडिया ने भी कोई इसके ऊपर मेरी नज़र से कोई स्टेटमेंट नहीं गुज़री कि 2711 बंदे जो हमारे मारे हैं 50 डिग्री हीट में, उसका क्या कौन है? कोई भी बोलेगा बस। इसी तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे ये लोग। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।